हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप केवल। ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर मेरे को मिला है एंड दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका के अंदर आईएएस और बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो कोचिंग कराई जाती है, बेसिक कोचिंग, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में एग्जाम कराते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम। तो ये वो एग्ज़ाम का पेपर है और ये एग्ज़ाम 18th ऑफ फेब को कंडक्ट किया गया है। मुझे एक स्टूडेंट ने इसे सेंड किया था इस पेपर को। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेटरी एग्जाम कोचिंग फॉर द कर्नाटका स्टेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस पेपर की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फ्रॉम द चंपारण। इट इज इन, ये कहां पर है? ये है आपका बिहार के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना, ये कहां पर है? ये है मसूरी के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निर्वाचन सदन इज एसोसिएटेड विद, दिस इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The concept of judicial review has been taken from the United States of America. Option number B is the correct answer. This is the match of the following question. So, All India Trinamool Congress, it is related with the West Bengal. Indian National Lok Dal, this is related with the Haryana. The Shiromani Akali Dal is related with the Punjab, or Lok Jan Shakti Party is from the Bihar. So here is the correct answer is option number D. Option D is the correct answer. Question number 5. So we will move toward the next question. So our next question, ये पेपर आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा. So Madhai River dispute between the state of Karnataka and the Goa. How many members are elected to Karnataka Legislative Council by the election? So that is 75 members. Swarna Vidhan Sabha in Belagavi is the legislative बिल्डिंग ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इसकी जो बिल्डिंग है वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल पर बनी है? वो है आपकी दैट इज द्रविडियन स्टाइल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज कंसिडर और हु आर कंसिडर एज द अर्लीस्ट इंडिजिनियस रूलर ऑफ द कर्नाटका? दैट इज द कदम्बास दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ फीमेल मिनिस्टर्स present in cabinet of the state government of the Karnataka, that is 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द एंशियंट सिटी ऑफ बेबीलोन नोन एज द हैंगिंग गार्डन, ये कहाँ पर है? ये है आपका इराक के अंदर। ऑप्शन ए। हु वाज द प्राइमरी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ नाजी जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान? दैट इज हिटलर। ऑप्शन एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन बी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इन विच ऑफ दीज वॉर्स डिड द ब्रिटिश डिफीट द फ्रेंच इन साउथ इंडिया? सो दैट इज द बैटल ऑफ वांडी वॉश। ऑप्शन बी इज डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश वॉइसरॉय जिसके टाइम पर पार्टीशन हुआ था भारत का, दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन। Annie Besant was founded the newspaper, that is New India. Which of these countries celebrate Independence Day on the same day as of India? That is the Democratic Republic of Congo. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. Then we will move towards the question number 17. So which historical event took place on 9th April 1938 during the India's freedom struggle in Karnataka? So question number 17 correct answer is option number A, Shivapura flag satyagrah. Option number A is the correct answer. Question number 18, in the Indian freedom movement who was also known as the Lion of Karnataka? So that is यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। नहीं सॉरी, 18 का ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, गंगाधर राव देश पांडे। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस पर्टिकुलर 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कृष्णदेव राय built the stone chariot at Hampi after he got fascinated with the stone chariot at Konark.
Option C is the correct answer. Vitamin essential for the collagen in the human body, that is vitamin C. Option B is the correct answer. SI unit of luminous flux, that is lumen. Option A यहाँ पर क्या होगा, 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. Now coming to the question number 23. Which part of the small intestine derives its name from the word that literally means 12 finger? That is the duodenum. Duodenum. Option number A is the correct answer. What is the name of the relationship where the organism benefits from another while other is unharmed? That is commensalism. Option number B is the correct answer. Question number 25 में I have a doubt in this particular question, so skipping this particular question, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ. Okay, now बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. The bacterium E. coli is found mainly in the human intestine. Option A is the correct answer. In a gold ring which is 50% pure, its purity can be alternatively shown as a 12 carat. Option C is the correct answer. Now coming to the next question, question number 28. So 28 number question है. Okay, so which of the statement is not correct regarding the compound nitrogen? तो molecular nitrogen is twice energetic as compared to the molecular hydrogen. ये गलत statement है आपकी. As per the recent data by ISRO, the highest temperature recorded on the lunar surface by Chandrayaan-3 mission, that is 70 degrees Celsius. Which country has developed a humanoid robot called Apollo that is designed to work alongside human? That is यहाँ पर आंसर होगा USA. Option B is the correct answer. Question number 30. So बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. 30 के बाद है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन. ओके, नाउ जो 31 to 39 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग वगैरह के हैं, इन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है, दीज आर सम रिलेटेड विद द लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग टाइम. सो हम बढ़ते हैं. 40 नंबर क्वेश्चन आता है एक बीच में हमें. यहाँ पर पूछा चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, दैट इज YV रेड्डी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 15th की बात करें NK सिंह. ठीक है, और अभी 16th आ गए हैं, तो यहाँ पर इनका नाम है अरविंद. ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. 41 टू हम बात करेंगे डायरेक्टली 51 पर, बिकॉज ऑल द बिटवीन क्वेश्चंस वो आपकी रीजनिंग या इंग्लिश से रिलेटेड है, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ. ओके, हम बढ़ते हैं सीधा 51 नंबर क्वेश्चन पे. ओके, सो 51 नंबर क्वेश्चन. कौन सी वो कंट्री है, कितनी कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2023 में नए ऐड हुए हैं, वो हैं 5 कंट्रीज. ठीक है. विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड द ऑपरेशन of the world deepest and largest underground physics laboratory, that is the China. Option B यहाँ पर होगा correct answer. In the legislative assembly election held recently in Telangana, second largest party कौन सी थी? BRS थी. Motto of G20 summit, तो यहाँ पर था one earth, one family, one future, that is Vasudev Kutumbakam. Option number B is the correct answer. Question number 56. So, Kara Samadhan scheme 2023 was introduced by the government of Karnataka for resolve pre-GST legacy tax dispute. Option number A यहाँ पर रहेगा correct answer. The Ayushman Bharat Digital Mission, that is was launched in India. इसका aim क्या है? सपोर्ट करना है हेल्थ केयर, नहीं सॉरी, सपोर्टिंग इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 56 के बाद है हमारा 56 के बाद है 57 नंबर क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हम्पी उत्सव? तो इट इज विजय उत्सव भी कहा जाता है इसे. ओल्डेस्ट सेलिब्रेशन है इंडिया का, और हम्पी उत्सव इनॉग्रेट किया था कर्नाटका के CM जो सिद्धारमैया ने. तो दैट इज तीनों करेक्ट हैं. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. 50 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट है आंसर में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ. आगे हम बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या है. अर्जुन, अ मैजेस्टिक टस्क डाइड ड्यू टू इंजरीज ही सफर्ड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन टू कैप्चर वाइल्ड लाइफ एनिमल रिसेंटली. हाउ मेनी टाइम्स अर्जुन कैरीड द गोल्डन हावर्ड ड्यूरिंग द मैसूर दर्शन द Tarasha celebration? That is 8 times. Option
डी करेक्ट आंसर होगा। वेयर वॉज द 86th ऑल इंडिया कन्नड़ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दैट इज इन हवेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। रॉजर फेडरर ये टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, एंड लुइस हैमिल्टन मोटरसाइकिल, ठीक है, माइकल जॉर्डन दैट इज बास्केटबॉल। तो यहाँ पर देखिए 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? यहाँ पर जीता था अर्जेंटीना ने। विच सिटी होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2024? दैट इज पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 64। बीइंग द फर्स्ट एथलीट टू विन 8 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक, वो व्यक्ति कौन है? यहाँ पर है माइकल पाप्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड। तो ओके, तो देखिए अर्जुन अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद शमी को मिला था क्रिकेट की फील्ड में, ठीक है। तो बी का 3 तो सभी जगह आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। ओके, सो यहां पर आएगा अदिति जी गोस्वामी आर्चरी, ठीक है, एंड ये हो गया। एंड सी का होगा एक मिनट, शाहिल चानू दैट इज रिलेटेड विद द हॉकी, और पवन कुमार शेरावत कबड्डी। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66। वैशाली रामप्रभु, India's third female to achieve the Grandmaster title, is the sibling of Pragnanda. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में इंडिया ने सेमीफाइनल में किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है। फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टेक चार्ज एज अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट, दैट इज यहाँ पर रहेगा सेल्जा धामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। देन हम बात करते हैं 69 के बाद 70। एंशिएंट संस्कृत ग्रामर हु फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड सिंटैक्स इज पाणिनि। इंडियन पोएट मधुशाला के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सो 72 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ जेनीपथ अवार्ड? दैट इज 72 की बात कर रहे हैं तो यहां पर आंसर होगा शंकारा कुरप। हु इज द ऑथर ऑफ सुइटेबल बॉय, सॉरी द क्रिटिकल लॉन्गेस्ट नोवेल एवर पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम? दैट इज अरुंधति रॉय का नाम यहाँ पर आएगा 73 का, नहीं एक मिनट, 73 अरुंधति रॉय नहीं, सॉरी यहाँ पर आएगा विक्रम सेठ। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इज अवॉर्डेड टू, ये किसको मिला है? ये मिला है लखमिशा टोलपडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, मैच नहीं कर पा रहा था, गलत हो रहा था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। कर्नाटका फाउंडेशन डे आपका 1 नवंबर 1956। हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो कर्नाटका स्टेट का है वो है पंपा प्रशस्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु हैज क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग कन्नड़ कीबोर्ड एंड सॉफ्टवेयर टू यूज कन्नड़ लैंग्वेज ऑन द कंप्यूटर? सो यहाँ पर केपी राव का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी 1924, ये बेसिकली एक नॉवल है जो लिखी गई है रोमन रोलांड के द्वारा, रोलांड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन से पहले कौन से थे? यहाँ पर थे के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सो 81 में आपसे पूछा है फर्स्ट टैकल मूवी, टॉकी मूवी इन कर्नाटका या कन्नडा इज, सो दैट इज या सती सुलोचना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हु रोट कर्नाटका गाथा वैभव बुक, इस बुक को किसने लिखा है? बेसिकली इस बुक को लिखा है
अलूर वेंकटा राव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 83 नंबर क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज डिड श्री एच डी देवे गौड़ा सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर? सो मोर देन 300 डेज, दैट इज 324 डेज थे यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर देवी शेट्टी, रिनाउंड कार्डियक सर्जन, ठीक है, द नेम ऑफ मेडिकल सेंटर ही फाउंडेड, इनका मेडिकल सेंटर कौन सा था? सो 84 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नारायण हृदयालय, दैट इज ऑप्शन सी। हिमालयन माउंटेन रेंज स्पैन अक्रॉस द कंट्रीज भूटान, चाइना, नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर पूछा है मिसमैच। देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लॉन्गेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका नहीं है, नहीं एक मिनट, नहीं अंटार्कटिका ठीक है, लॉन्गेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका है। डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, आर्कटिक ओशन नहीं है, तो ये गलत है आपका, मिसमैच यही है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86 के बाद हम बात करते हैं 87 की। द ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इन ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 250 miles. Time taken to go around the earth once, that is the 90 minutes. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। विच इको सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सैलिनिटी एंड ऑफन फाउंड अलोंग कोस्ट, दैट इज द मैनग्रूव रहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which organization is responsible for coordinating global effort to address environmental issue and promote sustainability? That is UNEP, United Nations Environmental Program, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे, 90 के बाद है 91 के बाद 92 पे आते हैं, एक्सपेंड MRTP, दैट इज मोनोपॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर सी होगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हमारा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नेशनल पार्क्स है काजीरंगा नेशनल पार्क, दिस इज रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 93। सो दिस इज रिलेटेड विद द वन हॉर्न राइनो, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, दिस इज रिलेटेड विद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पेरियार नेशनल पार्क इज रिलेटेड विद एशियाटिक एलिफेंट एंड टोडोबा नेशनल पार्क इज फॉर डियर। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये है आपका दिस इज इन तंजानिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95। ओके, विच बर्ड स्पीसीज is known for its long migration journey from Greenland in the north to the Weddell Sea in the south, जो इतना कवर करता है। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्कटिक टर्न्स की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज 22nd of May। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज रेडियो जीपीटी, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन वो कौन है? अश्वनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर बी होगा 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है what is the common coding language used for the website around the world, that is the JavaScript। एंड एक्रोनिम पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर था ये आंसर हो गए हमारे। दिस इज पेपर रिलेटेड विद द कर्नाटका स्टेट के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम और बेसिकली आईएएस के एग्जाम्स के लिए कोचिंग कराई जाती है, कोचिंग्स, ठीक है। कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली मैं कह सकता हूँ इसे, एंट्रेंस एग्जाम और या फिर स्कॉलरशिप एग्जाम जो था वो कंडक्ट हुआ था 18th of February 2024 को, जिसका पेपर हमने सॉल्व किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्रिएट करके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।